हेलो नमस्कार। बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर की एग्ज़ाम स्पेशल वीडियो में मैं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज, अपने समस्त विद्यार्थियों का हृदय से स्वागत करता हूं। ये क्लास आप जानते हैं कि एग्ज़ाम स्पेशल के अंतर्गत मैं तमाम वीडियोज़ बना रहा हूं, जिसमें मैं कबीर के ऊपर 4 लेक्चर कर चुका हूं, आप तक पहुँच चुकी हैं। मैं जायसी के ऊपर 4 लेक्चर कर चुका हूँ, वो भी आप तक पहुँच चुकी हैं। और आज हम वीडियो बनाने चल रहे हैं सूरदास जी के ऊपर। अब देखिए सूरदास जी के ऊपर कितने सवाल बनते हैं। आप ध्यान रखिए कि 15 नंबर का एक सवाल आने की पूरी संभावना है। तो हम जो भी क्वेश्चन यहाँ से बनाएंगे वे 15 नंबर के हिसाब से मैं लिखाऊंगा आपको। अगर मान लीजिए कि संयोगवश कुछ छोटा बड़ा आता है तो मैंने आपको वो तरकीब बता दी है, वो जुगाड़ आपको मैंने बता दिया है किस तरह से आप उसको छोटा बड़ा करेंगे उस सवाल को। ठीक है, आज हम जो मूल सवाल ले रहे हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक चालाकी मैंने की है क्या कि हम 2 सवालों को, 2 क्वेश्चंस को एक क्वेश्चन में बना रहे हैं। ठीक, देखिए सूरदास जी के ऊपर, सूरदास जी आप जानते हैं पुष्टि मार्गीय भक्ति थे, पुष्टि मार्ग के भक्ति थे। पुष्टि मार्ग क्या है ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी आप इतना जानिए कि हम इस 2 सवाल को किस तरह से एक बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो सूरदास जी पुष्टि मार्गीय भक्ति थे, पुष्टि मार्ग के भक्ति थे, और सूरदास की भक्ति भावना, ये 2 सवाल है। आपसे पूछा जा सकता है केवल सूरदास जी की पुष्टि मार्गीय भक्ति, या आपसे केवल पूछा जा सकता है सूरदास की भक्ति भावना। ये 2 सवाल पूछे जा सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि इन 2 सवालों को एक में मैंने कर दिया है। अगर ये दोनों सवाल एक में आ जाएं तो जो मैं लिखा रहा हूँ वो लिख दीजिएगा, और अगर दोनों सवाल ये अलग अलग आ जाएं, सूरदास की भक्ति भावना अलग आ जाए तो भी ये लिख दीजिएगा, और अगर आ जाए सूरदास की पुष्टि मार्गीय भक्ति किस प्रकार से है तो भी यही आप लिख दीजिएगा। मूल सवाल है सूरदास की पुष्टि मार्गीय भक्ति। अब इसमें क्या हुआ था कि वल्लभाचार्य जी के जो पुत्र थे विठलनाथ स्वामी ने सूरदास जी के लिए कहा था, सूरदास को कहा था पुष्टि मार्ग का जहाज। उन्होंने एक लाइन कही थी कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, जाको कुछ लेना हो सो ले हो। तो हो सकता है इस तरह से भी कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी अगर पेपर बना रहा होगा, ज़्यादा सेंसिटिव आदमी होगा, ज़्यादा सेंसिटिव प्रोफेसर होगा कोई, वो पेपर बना रहा होगा, तो हो सकता है कि इस तरह का सवाल आपसे पूछ ले कि विठलनाथ का जो ये कथन है पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, जाको कुछ लेना हो सो ले हो, इससे सूरदास की भक्ति भावना आप किस प्रकार से समझ सकते हैं। या विठलनाथ ने सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है, प्रमाणित कीजिए, ये भी पूछा जा सकता है आपको। घूम फिर करके कुल मिला करके देखिए पुष्टि मार्ग जरूर आएगा और भक्ति भावना आएगी, ये 2 शब्द जरूर से ज़रूर आएंगे। अगर ये 2 शब्द आ रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आप, जो मैं लिखा रहा हूँ इस क्वेश्चन को आप लिखिएगा। क्वेश्चन को उतना ही लिखा रहा हूँ जितना आगे आप आराम से 15 नंबर में जो 28 मिनट का लगभग समय हमें मिलेगा, 28, 29, 30 मिनट तक का, उसमें जितना आप लिख सकते हैं मैं उतने की ही बात करूँगा। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं अपने सवाल को। आप हेडिंग डालेंगे सूर की भक्ति भावना तथा पुष्टि मार्ग। सूर की भक्ति भावना तथा पुष्टि मार्ग। चलिए लिखेंगे हम पैरा बना करके। भक्ति काल की सगुण भक्ति काव्यधारा में, भक्ति काल की सगुण भक्ति काव्यधारा में कृष्ण भक्ति काव्य के अंतर्गत, कृष्ण भक्ति काव्य के अंतर्गत सूरदास जी ने कृष्ण भक्ति काव्य को और उसकी परंपरा को सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाया। कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा को सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाया। सूरदास की भक्ति भावना तथा उसके पुष्टि मार्ग के संबंध को, तथा उसमें पुष्टि मार्ग के संबंध को हम निम्नलिखित प्रकार से विश्लेषित कर सकते हैं। हम निम्नलिखित प्रकार से विश्लेषित कर सकते हैं। ठीक है, अब आप एक लाइन छोड़ के पहली हेडिंग डालेंगे वल्लभाचार्य से भेंट के पूर्व, वल्लभाचार्य से भेंट के पूर्व।
अब लिखेंगे इसमें डैश करके, वल्लभाचार्य से दीक्षित होने से पूर्व, वल्लभाचार्य से दीक्षित होने से पूर्व सूरदास भारतवर्ष में प्रचलित अन्य भक्ति पद्धतियों एवं उपासना प्रणालियों से प्रभावित थे। अन्य भक्ति पद्धतियों एवं उपासना प्रणालियों से प्रभावित थे। यही कारण है कि उनके कुछ पद हठ योग एवं शैव साधना से प्रभावित जान पड़ते हैं। हठ योग एवं शैव साधना से प्रभावित जान पड़ते हैं। इसके आगे आप लिखेंगे, यही कारण है कि वे निम्नलिखित प्रकार की उक्तियां कहते हैं। यही कारण है कि वे निम्नलिखित प्रकार की भी उक्तियां कहते हैं। डैश करके उदाहरण लिखेंगे, जौ लौं सत स्वरूप नहीं सूझत, जौ लौं सत स्वरूप नहीं सूझत, फुल स्टॉप उनका क्लोज, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, तथा कहीं कहीं निर्गुण मार्गी कबीर की भांति, तथा कहीं कहीं निर्गुण मार्गी कबीर की भांति अंतः साधना एवं सतगुरु के उपदेश आदि का, अंतः साधना एवं सतगुरु के उपदेश आदि का, सतगुरु के उपदेश आदि का महत्व प्रतिपादित करते हुए दिखाई देते हैं। महत्व प्रतिपादित करते हुए दिखाई देते हैं। डैश करेंगे, उदाहरण लिखेंगे, शब्दो शब्द भयो उजियारो, शब्दो द में औ की पाई, शब्दो शब्द भयो उजियारो सतगुरु भेद बतायो, शब्दो शब्द भयो उजियारो सतगुरु भेद बतायो, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, इतना ही नहीं सूर के पदों में नवधा भक्ति और विनय की प्रधानता है। इतना ही नहीं सूर के पदों में नवधा भक्ति और विनय की प्रधानता है तथा वैष्णव संप्रदाय के 6 नियमों का पालन दिखाई देता है। 6 यानी 6, वैष्णव संप्रदाय के 6 नियमों का पालन दिखाई देता है। इससे यह सिद्ध होता है कि वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूरदास जी के ऊपर किसी विशेष भक्ति संप्रदाय का प्रभाव नहीं था। सूरदास जी के ऊपर किसी विशेष भक्ति संप्रदाय का प्रभाव नहीं था। ठीक, ये हमने क्या जाना? ये हमने जाना कि सूरदास जी की जो भक्ति भावना है वो वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व कैसी थी। अब हम जानेंगे कि सूरदास जी वल्लभाचार्य जी से मिलने के बाद कैसे उनके अंदर एक चेंज आया और ड्रास्टिक चेंज आया, अचानक एक परिवर्तन दिखाई पड़ता है। तो वो कैसे होता है वो अब आप हेडिंग नंबर 2 लिखेंगे, वल्लभाचार्य से भेंट के उपरांत। हेडिंग नंबर 2, वल्लभाचार्य से भेंट के उपरांत जब सूरदास जी वल्लभाचार्य जी से पहली बार मिले, जब सूरदास जी वल्लभाचार्य जी से पहली बार मिले तो वल्लभाचार्य जी ने सूरदास से कुछ भक्ति भजन सुनाने को कहा, कुछ भक्ति भजन सुनाने को कहा। भक्ति भजन सुनने के उपरांत वल्लभाचार्य ने सूरदास से कहा कि वल्लभाचार्य ने
सूरदास से कहा कि, डैश करेंगे, उदाहरण लिखेंगे कि क्या कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये। मैं जो उदाहरण वाली वीडियो बना रहा हूँ, कथन वाली वीडियो बना रहा हूँ, उसमें ये मैंने बता दिया है। तो आप लिखेंगे डैश कर, उदाहरण डैश करेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे और उदाहरण लिखेंगे। सूर होए के ऐसो काहे घिघियात हो। सूर होए के ऐसो काहे घिघियात हो। कछु भगवत लीला वर्णन करी। कछु भगवत लीला वर्णन करी। सूर होए के ऐसे काहे घिघियात हो, कछु भगवत लीला वर्णन करी। फुल स्टॉप, नोट का मैं क्लोज कर देंगे, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। इस तरह वल्लभाचार्य से संपर्क में आते ही सूर पुष्टि मार्गीय भक्त हो गए। इस तरह वल्लभाचार्य से संपर्क में आते ही सूर पुष्टि मार्गीय भक्त हो गए। पुष्टि मार्ग के अंतर्गत भगवान के अनुग्रह को ही, अनुग्रह मतलब कृपा, भगवान के अनुग्रह को ही जीव के वास्तविक पोषण अथवा पुष्टि कहा गया है। जीव के लिए वास्तविक पोषण अथवा पुष्टि कहा गया है। साधारण जीव 3 प्रकार के होते हैं। पुष्टि जीव, मर्यादा जीव, प्रवाह जीव। पुष्टि जीव, मर्यादा जीव, प्रवाह जीव। इनमें से पुष्टि जीव को ही सर्वोपरि बताया गया है। इनमें से पुष्टि जीव को ही सर्वोपरि बताया गया है। अब एक लाइन छोड़ करके आप हेडिंग डालेंगे नंबर 3, पुष्टि मार्गीय भक्ति साधना। पुष्टि मार्गीय भक्ति साधना। पुष्टि मार्गीय भक्ति साधना। इसमें लिखेंगे, पुष्टि मार्गीय साधक आरंभ से ही भगवान के अनुग्रह की कल्पना करता है। पुष्टि मार्गीय साधक आरंभ से ही भगवान के अनुग्रह की कल्पना करता है। वह शुद्ध प्रेम द्वारा भगवत भक्ति करता हुआ, वह शुद्ध प्रेम द्वारा भगवत भक्ति करता हुआ भगवान के अनुग्रह को प्राप्त करता है। भगवान के अनुग्रह को प्राप्त करता है। डैश करके उदाहरण लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के नोट का अंदर उदाहरण लिखेंगे। मेरे तो तुम ही पति, मेरे तो तुम ही पति, तुम ही गति, तुम समान को पावे। मतलब मेरे लिए तो सब कुछ तुम ही हो, तुम्हारे समान दूसरे किसको पाऊंगा। मेरे तो तुम ही पति, तुम ही गति, तुम समान को पावे। फुल स्टॉप, नोट का क्लोज कर देंगे। पुष्टि मार्गीय भक्ति में सूर्य की भक्ति दास्य भाव की है। पुष्टि मार्गीय भक्ति में सूर्य की भक्ति दास्य भाव की है। डैश करके उदाहरण लिखेंगे एक, डैश करेंगे उदाहरण लिखेंगे एक। हमारे निर्धन के धन राम, हमारे निर्धन के धन राम। फुल स्टॉप, इन्होंने कमा क्लोज कर देंगे, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। सूरदास ने अपने आराध्य देव कृष्ण को ही, सूरदास ने अपने आराध्य देव कृष्ण को ही अपना सखा मानकर अपनी भक्ति भावना प्रकट की है। अपना सखा मानकर अपनी भक्ति भावना प्रकट की है। डैश करेंगे, उदाहरण लिखेंगे। खेलन में को काको गुसैया, खेलन में को काको गुसैया, यानी खेल में कोई किसी का दोस्त नहीं है, सब अपने अपने प्रतिस्पर्धी हैं। खेलन में को काको गुसैया। सेकंड लाइन, हरिहारे जीते श्रीदामा, हरिहारे जीते श्रीदामा, यानी कृष्ण हार गए, सुदामा जीत गए। बरबस ही कत करत रिसैया,
बरबस ही कत करत रिसैया, खेलन में को काको गुसैया, हरिहारे जीते श्री दामा, बरबस ही कत करत रिसैया। फुल स्टॉप, कमा क्लोज। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। सूरदास की इस भक्ति भावना में प्रेम भाव भी सर्वथा विद्यमान है। प्रेम भाव भी सर्वथा विद्यमान है। डैश करके उदाहरण लिखेंगे। प्रीति के बस नटवर रूप धर्यो, प्रीति के बस नटवर रूप धर्यो, प्रीति के वश नटवर रूप धर्यो। फुल स्टॉप, कमा क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ कर लिखेंगे। सूरदास जी ने दैन्य भाव भक्ति के अंतर्गत, सूरदास जी ने दैन्य भाव भक्ति के अंतर्गत अपने आप को अपने आराध्य कृष्ण के प्रति पूरी तरह से समर्पित कर दिया था। अपने आराध्य कृष्ण के प्रति अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया था। डैश करेंगे, उदाहरण लिखेंगे। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। यानी कहते हैं मेरा मन कहीं दूसरी जगह कैसे सुख पा सकता है। मैं तो सिर्फ मुझे सुख अगर कहीं मिलेगा तो प्रभु सिर्फ आपके ही चरणों में मिलेगा, आपके ही पास मिलेगा। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। एक पंक्ति और लिखेंगे इसकी। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। जैसे किसी जहाज पर बैठा हुआ पंछी, अथाह समुद्र के बीचों बीच में कोई एक जहाज है और उस पर बैठा हुआ एक पंछी इधर उधर भटकता है, लेकिन भटकने के बाद कहीं भी उसे कोई सहारा नहीं मिलता है कि वो अपना पैर टिका ले, तो फिर से लौट करके मजबूरन वो जहाज पर आता है। तो इसी प्रकार से हे प्रभु, इस भवसागर में मैं बहुत भटका हूँ, मैं बहुत भटकता हूँ, लेकिन भटकने के बाद आपके अलावा हमें कोई दूसरा सहारा नहीं मिलता है। इसलिए मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। फुल स्टॉप कर देंगे, कमा क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ करके एक अंतिम हेडिंग डालेंगे। पुष्टि मार्ग की आसक्तियों का वर्णन, पुष्टि मार्ग की आसक्तियों का वर्णन। इसमें डैश करके लिखेंगे। पुष्टि मार्ग में 3 आसक्तियां प्रमुख मानी गई हैं। पुष्टि मार्ग में 3 आसक्तियां प्रमुख मानी गई हैं। स्वरूपासक्ति, स्वरूपासक्ति, लीलासक्ति, लीलाशक्ति और भावासक्ति। स्वरूपाशक्ति, लीलाशक्ति और भावाशक्ति। सूरदास ने मुख्यतः लीला शक्ति को ही अपनाया है। सूरदास ने मुख्यतः लीला शक्ति को ही अपनाया है। इसके अंतर्गत सूर ने प्रभु कृष्ण की जन्म से लेकर के और उनकी तमाम लीलाओं का गान किया है। डैश करके एक उदाहरण लिखेंगे। जसोदा हरि पालने झुलावें, जसोदा हरि पालने झुलावें। फुल स्टॉप, इनवर्टेड कॉमा क्लोज। एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। बाल लीलाओं के अंतर्गत, बाल लीलाओं के अंतर्गत सूरदास जी ने भगवान कृष्ण को चलना सिखाना, उनके माखन आदि खाने का वर्णन तथा हंसी मजाक आदि से संबंधित तमाम लीलाओं का वर्णन किया है। हंसी मजाक आदि से संबंधित तमाम लीलाओं का वर्णन किया है। डैश करके उदाहरण लिखेंगे। सिखवत चलन यशोदा मैया, सिखवत चलन यशोदा मैया। एक लाइन छोड़ करके एक उदाहरण और लिखेंगे। मैया कबहि बढ़ेगी चोटी, मैया कबहि बढ़ेगी चोटी। एक लाइन छोड़ के उदाहरण और लिखेंगे।
मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया मैं नहीं माखन खायो, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे। करके लिखेंगे अपने भाई बलदाऊ से मनोविनोद करते हुए, अपने भाई बलदाऊ से मनोविनोद करते हुए सूरदास जी ने अनेक पद लिखे हैं। सूरदास जी ने अनेक पदों में उनकी लीलाओं का गान किया है, ऐसा लिखेंगे, अनेक पदों में उनकी लीलाओं का गान किया है। डैश करके उदाहरण लिखेंगे मैया मोहि दाऊ बहुत खिझायो, मैया मोहि दाऊ बहुत खिझायो। सेकंड लाइन लिखेंगे मोसों कहत मोल को लीन हो, मोसों कहत मोल को लीन हो, तुहि जसुमति कब जायो, तुहि जसुमति कब जायो, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे। और इस तरह से ये हमारा सवाल यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम लिखेंगे निष्कर्ष, एक लाइन छोड़ेंगे, निष्कर्ष लिखेंगे। इस प्रकार सूर की भक्ति भावना का अध्ययन करने पर, इस प्रकार सूर की भक्ति भावना का अध्ययन करने पर पता चलता है कि सूर ने पुष्टिमार्गीय भक्ति के अंतर्गत, पुष्टिमार्गीय भक्ति के अंतर्गत सखा भाव की भक्ति को अपनाते हुए भी, सखा भाव की भक्ति को अपनाते हुए भी यशोदानंद के वात्सल्य भाव, यशोदानंद के वात्सल्य भाव, राधा एवं गोपियों के माधुर्य भाव तथा कृष्ण आदि की, कृष्ण एवं राधा की लीलाओं का अत्यंत मनोरम वर्णन किया है। कृष्ण एवं गोपियों की लीलाओं का अत्यंत मनोरम वर्णन किया है। फुल स्टॉप लगा देंगे और हमारा ये निष्कर्ष यहाँ पर समाप्त होता है। तो ये जो मैंने क्वेश्चन लिया था वो था महात्मा सूरदास जी की पुष्टिमार्गीय भक्ति या महात्मा सूरदास जी की भक्ति भावना, या जो विट्ठलनाथ जी ने कहा था सूरदास जी के बारे में कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जो जाको कछु लेना हो सो ले हो। हाँ, आप ये भी लिख सकते हैं, जहाँ पर मैंने पुष्टि तो मैं भूल ही गया, जहाँ पर आपने मैंने लिखाया था पुष्टि मार्गीय भक्ति साधना हेडिंग डाली थी, उसमें आप इस बात को लिख सकते हैं कि वल्लभाचार्य के पुत्र स्वामी विट्ठलनाथ ने, वल्लभाचार्य के पुत्र स्वामी विट्ठलनाथ ने सूरदास जी के संबंध में कहा था कि डैश करके इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना हो लेओ, सो जाको कछु लेना हो लेओ। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पूरा सवाल समाप्त हो जाता है। और ये क्वेश्चन था पुष्टि मार्ग भक्ति भावना, सूरदास की पुष्टि मार्ग भक्ति भावना। इस तरह से घाल मेल करके अगर कुछ भी मिला जुला करके सवाल पूछा जाता है तो इसका आप जवाब इस तरह से देंगे और ये क्वेश्चन अच्छे से आपका हो गया है। हमारे साथ आप बने रहें एग्जाम स्पेशल वीडियोज़ के अंतर्गत। हम अपने सभी विद्यार्थियों का हार्दिक आभार प्रकट करते हैं कि वे अच्छे से पढ़ लिख रहे हैं, अपनी ड्यूटी को अच्छे से ड्यूटीफुल हैं। अपने हमारे सभी विद्यार्थी ड्यूटीफुल हैं। अपने सभी ड्यूटीफुल विद्यार्थियों के प्रति मैं अपना हार्दिक आभार प्रकट करता हूं और आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। निवेदन करता हूं प्रभु से कि आपको अच्छी बुद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा चरित्र दे, ताकि आप अपने इस विद्याध्ययन के प्रगति में, विद्याध्ययन के पथ पर आप निरंतर प्रगति करते चले जाएं। तो चलिए, एग्जाम स्पेशल वीडियोज़ के अंतर्गत मैं आपसे बहुत जल्द किसी दूसरी वीडियो में मुलाकात करूँगा। नमस्कार।